बहुत समय पहले की बात है। एक विशाल साम्राज्य था जिसका राजा महाराज वीर सिंह अपने साहस और न्यायप्रियता के लिए पूरे राज्य में प्रसिद्ध था। वीर सिंह सिर्फ एक योद्धा ही नहीं, बल्कि एक अद्वितीय रणनीतिकार भी था जिसकी युद्ध नीतियां अचूक मानी जाती थीं। उनका साम्राज्य शांति और समृद्धि से भरा था, लेकिन उनकी सबसे बड़ी परीक्षा अभी बाकी थी। एक दिन उनके राज्य के उत्तर दिशा से एक रहस्यमयी संदेश आया। संदेश में लिखा था, तुम्हारे साम्राज्य की शांति ज्यादा दिन तक नहीं टिकेगी। हिमालय की गुफाओं में सोया हुआ दानव अब जागने वाला है, और जब वह जागेगा तो इस भूमि पर अराजकता और विनाश का दौर शुरू होगा। महाराज वीर सिंह ने तुरंत अपनी सभा बुलाई। सभी मंत्री और सेनापति इस संदेश को सुनकर चिंतित हो उठे। वे जानते थे कि हिमालय की गुफाएं रहस्यों से भरी थीं और वहां जाने वाले कभी लौट कर नहीं आते थे। महाराज ने फैसला किया कि वे खुद इस चुनौती का सामना करेंगे। उन्होंने अपने सबसे विश्वास पात्र सेनापति अर्जुन को बुलाया और कहा, अर्जुन, मैं इस खतरे का सामना खुद करना चाहता हूं, पर तुम्हें राजधानी की रक्षा करनी होगी। अगर मैं वापस न लौटूं तो राज्य तुम्हारे हाथों में होगा। अर्जुन ने महाराज की आंखों में दृढ़ निश्चय देखा और झुकते हुए कहा, महाराज, आपका आदेश सिर आंखों पर मैं भी आपके साथ जाना चाहता हूं। लेकिन महाराज वीर सिंह ने मना किया। यह मेरी व्यक्तिगत परीक्षा है अर्जुन, तुम्हें यहां रहकर राज्य की रक्षा करनी है। महाराज ने अपने विश्वास पात्र घोड़े चंद्रगति को चुना और हिमालय की ओर प्रस्थान किया। मार्ग कठिन और दुर्गम था, लेकिन वीर सिंह का संकल्प अडिग था। जैसे जैसे वे हिमालय की ऊंचाइयों की ओर बढ़ते गए, रास्ता और भी खतरनाक होता गया। घना जंगल, बर्फीली चोटियां और विकराल हवाएं सभी मानो उन्हें रोकने की कोशिश कर रहे थे। तीसरे दिन महाराज वीर सिंह एक विशाल गुफा के सामने पहुंचे। गुफा से अजीब सी गर्जने की आवाजें आ रही थीं। बिना किसी भय के उन्होंने अपनी तलवार म्यान से निकाली और गुफा में प्रवेश किया। गुफा के भीतर का दृश्य अविश्वसनीय था। एक विशाल दानव जिसका शरीर पत्थरों जैसा कठोर और आंखें आग जैसी जलती हुई थीं, अपनी शयन मुद्रा में था। जैसे ही वीर सिंह ने कदम रखा, दानव जाग उठा। उसकी आवाज इतनी प्रचंड थी कि गुफा की दीवारें कांपने लगी। कौन है जिसने मेरी नींद भंग की? दानव गरजा। वीर सिंह ने दृढ़ता से कहा, मैं महाराज वीर सिंह हूं और मैं तुम्हारे आतंक को समाप्त करने आया हूं। दानव हंसा, तू एक नश्वर है, मेरी शक्ति के सामने तेरा अस्तित्व कुछ नहीं। और उसने अपने विशाल हथियार से हमला किया। लेकिन वीर सिंह चतुराई से उस हमले से बच गए और अपनी तलवार से दानव की टांग पर चोट की। दानव घायल हुआ, लेकिन उसका क्रोध और बढ़ गया। महाराज और दानव के बीच एक भयंकर युद्ध शुरू हो गया। वीर सिंह की तलवार चमक रही थी और दानव के वार पर्वतों को चीरते हुए आ रहे थे। दोनों की ताकतें जैसे बराबर थीं, लेकिन महाराज की चतुराई और साहस ने उन्हें इस युद्ध में एक बढ़त दी। अंत में वीर सिंह ने दानव की गर्दन पर अपनी तलवार का वार किया और दानव धूल में मिल गया। गुफा की दीवारों पर अचानक उजाला फैल गया और महाराज को एहसास हुआ कि यह केवल एक दानव नहीं था, बल्कि राज्य पर मंडराते हुए संकट का प्रतीक था। महाराज वीर सिंह ने गुफा से बाहर निकलते हुए आसमान की ओर देखा। सूरज की किरणें हिमालय की चोटियों पर फैल रही थीं। उन्हें लगा जैसे राज्य पर फिर से शांति और समृद्धि लौट आई हो। राजमहल लौटते ही उनका स्वागत विजय के नायक की तरह हुआ। वीर सिंह ने अपने साहस और धैर्य से न केवल दानव को हराया, बल्कि अपने राज्य को अराजकता के चंगुल से भी बचाया। उनके नाम का यश और भी बढ़ गया और वे सदा के लिए अपने लोगों के दिलों में बस गए।